और चलते हैं फिर से अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कुछ और अहम खबरें। स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया माजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर जिले की एक अनाज मंडी अंधेरे में है। वजह है बिजली का बकाया बिल। अब यहां आने वाले किसानों को काफी समस्याएं हो रही हैं। बढ़ा बकाया तो काटा कनेक्शन। गलती किसकी, भुगते कौन? ट्रांसफॉर्मर गॉन तो अंधेरा ऑन। अंधेरे में मंडी। यहाँ से लाइट की समस्या है, न तो यहाँ लाइट है 15 दिनों से, न तो बिजली विभाग के कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, न पानी की समस्या है। किसानों को रात को रुकना पड़े तो कोई सुविधा नहीं है। मंडी में आने वाले किसान का दर्द तो आपने सुन लिया, अब पूरी कहानी भी सुन लीजिए। मोहनगढ़ नहरी स्थित इस अनाज मंडी में अंधेरा कायम है और वजह है 17 लाख का बिजली बिल का बकाया। 17 लाख के बकाया के चलते डिस्कॉम ने बिजली कनेक्शन काट दिया। बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मर खोलकर भी अपने कब्जे में ले लिया है। बिजली विभाग की ओर से मंडी का लोड 13 kW बताया गया था। बकायदा अनाज मंडी को इसकी सूचना लिखित में भी दी गई थी, लेकिन अनाज मंडी की ओर से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया और अनाज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मंडी अंधेरे में है। यहाँ से लाइट की समस्या है, न तो यहाँ लाइट है 15 दिनों से, न तो बिजली विभाग के कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, न पानी की समस्या है। किसानों को रात को रुकना पड़े तो कोई सुविधा नहीं है। सीजन का समय लोग यहाँ माल लेकर आ रहे हैं, किसी को रुकना पड़ जाता है, न कहीं गोलियाँ लगती है, लेट सेट हो जाता है। न पानी की समस्या, यहाँ टूटियाँ लगी हैं, न तो टूटियों में पानी आ रहा है, न लाइट मिल रही है ध्यान से, न रात को लाइट रहती नहीं है बिल्कुल ही, न लाइट यहाँ लगी हुई है, खंभों में लाइट सब बंद है, न व्यापारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से लाइट की और पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है मंडी के अंदर। हम देख रहे हैं और हमारे को भी परेशानी हो रही है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पक्षी मरे हुए पड़े हैं पानी की टंकी के अंदर। मंडी में अंधेरा होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर मंडी में बिजली का ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। आपको अनिल कपूर स्टारर फिल्म नायक की ताबड़तोड़ इंसाफ वाली कुछ तस्वीरें जरूर याद होंगी। कुछ वैसी ही मिलती जुलती तस्वीरें इन दिनों हकीकत में दिखाई दे रही है। प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं, लेकिन टोंक में इसका असर ना के बराबर दिख रहा है। जब डीएम बने पटवारी, अब नहीं रुकेगा कोई काम। हड़ताल पर पटवारी, मोर्चे पर कलेक्टर। कुर्सी पर काबिज शख्स सब्र से फरियादियों की गुहार सुन रहा है, उनकी मुश्किलों का हल निकाल रहा है, लेकिन फिल्म नायक स्टाइल में ताबड़तोड़ इंसाफ करता यह शख्स किसी फिल्म का हीरो नहीं है। ये टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, जो पब्लिक के जरूरी अटके कामों को निपटाने के लिए खुद पटवारी की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य, जो मूल भावना है, वो ये है कि इसकी वजह से जो गरीब काश्तकार हैं उनको कोई ऐसी क्षति नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी कोई 1 साल या पूरी लाइफ जो है खराब हो जाए, कोई बड़ा लॉस हो जाए। कलेक्टर गौरव अग्रवाल अपनी नई भूमिका को अपनी आत्मा की आवाज बताते हुए कहते हैं कि उनका उद्देश्य ना तो पटवारियों की भूमिका को बाईपास करना है और ना उनकी अहमियत को कम करना। उनका मकसद सिर्फ उन आवश्यक कार्यों को निपटाना है जिसके चलते लोग पिछले 50 दिनों से परेशान हैं। ऐसे मान लीजिए किसी की जो है बच्ची की शादी है, उसको लोन तो अभी चाहिए जब शादी है। यदि वही हम उसका रहन जो है आज से 2 महीने बाद में दर्ज करेंगे तो उसे अभी लोन लेना पड़ेगा, जो है बाजार से लेगा, इतने महंगे दामों में लेगा। हमारे गांव में जो राजस्व का कैंप लगा है उसमें
माननीय श्री जिलाधीश महोदय पटवारी का कार्य देख रहे हैं, जो 1.5 महीने से पड़ा हुआ था। उसमें लोगों के पेंशन वाले कागज थे, राशन कार्ड वाले थे, और जो भी काम बाकी थे उनको खुद करके आज निपटा। पिछले 1.5 महीने से पटवारी ग्रेड पे की मांग को लेकर हड़ताल पर है। कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक उनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, जिससे आम जन परेशान है और काम कराने के लिए कभी ग्राम पंचायतों के तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। क्या दूसरे अधिकारी भी कलेक्टर गौरव अग्रवाल के नक्शे कदम पर चलने की पहल करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गुलाल गोटे पर महामारी की मार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे गुलाल गोटे के कारोबारियों की। जयपुर का विश्व प्रसिद्ध गुलाल गोटा भी कोरोना की मार से अछूता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि गुलाल गोटा बनाने वाले कई परिवारों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। गुलाल गोटे की बिक्री पर कोरोना का असर। बाजार से नहीं मिला कारीगरों को ऑर्डर। गुलाल गोटे पर कोरोना की मार। मरुधरा में होली की बात हो, गुलाल गोटे की चर्चा न हो, ये भला कैसे हो सकता है? लाख की छोटी छोटी गेंदों में भरे लाल पीले गुलाल से होली खेलने का अपना एक अलग ही मजा है। लेकिन इस बार कोरोना की मार गुलाल गोटे की डिमांड पर गहरा असर डाल रही है। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर परेशान हैं, क्योंकि इस बार उन्हें बाजार से काफी कम ऑर्डर मिला है। पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता था, आज से 2 साल पहले भी बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में ये पूरा खत्म हो गया है। इसकी डिमांड खत्म हो गई पूरी। फिर भी अभी 10-15 दिन पहले डिमांड थी, जैसे पेपर में आया ना कर्फ्यू वगैरह गया, तो उस चक्कर में पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो गया अभी। सबसे पहले लाख को पिघलाकर उसे बारीकी से फुलाते हैं। उसमें रंग बिरंगे गुलाल भरते हैं, जिन्हें होली के दौरान लोग एक दूसरे पर फेंक कर होली खेलते हैं। गोटे में भरा गुलाल भी पूरी तरह हर्बल होता है। मनिहारी बाजार के सैकड़ों कारीगर होली के दौरान गुलाल गोटा बनाने का काम करते हैं। ये हम इसको गरम कर रहे हैं, इससे गरम करने से सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसको थोड़ी सी लाख लेते हैं, उसको थोड़ी सी गोली लेते हैं लाख की, फिर उसको फूकने की सहायता से फुलाते हैं, तो उससे गोलगप्पे का शेप आ जाता है, उससे गुलाल गोटा बनता है। फिर उसमें कलर वगैरह भरते हैं। कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे क्या है कि होली होती है तो कलर वगैरह तो खैर चलते ही चलते हैं, तो उन्होंने क्या है गुलाल गोटे की ईजाद करी उन्होंने, और ये हमारे बुजुर्गों ने ही इसको बनाने शुरू। उतना ही पॉपुलर है। पिंक सिटी के कई मुस्लिम परिवार सालों से गुलाल गोटा बना रहे हैं, लेकिन कोरोना ने गुलाल गोटे के रंग को फीका कर दिया है। कोरोना की मार की वजह से और अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई राजस्थान सरकार की, उसकी बाद जो है इन कारीगरों के हौसले पस्त हैं, क्योंकि पहले जैसा ना तो कारोबार रहा है और ना ही अब इनको कोई उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि होली में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में कोई नया ऑर्डर इनके पास आएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।